ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु विशेष रूप से हमें शक्ति प्रदान करें कि हम बिना किसी विघ्न बाधा के निर्जला एकादशी के इस पावन व्रत को संपूर्ण कर पाएं। तो दोस्तों, कल यानी कि 31 मई 2023 बुधवार को निर्जला एकादशी का हम व्रत धारण कर रहे हैं। और एकादशी व्रत की पूजा विधि और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पहले ही कई वीडियोज में दे चुकी हूँ। और इस वीडियो में एकादशी व्रत के दान से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न हैं और इसके साथ ही दान हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किन नियमों का दान करते समय पालन करना चाहिए, विशेषकर जब हम जल कलश का दान करते हैं तो जल कलश का दान किस प्रकार से करना चाहिए। पीरियड्स में अगर आप हैं तो आप दान किस प्रकार से करेंगे, और हाँ, पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं, दान किस दिन करना चाहिए, एकादशी के दिन या फिर द्वादशी तिथि के दिन, और अगर ब्राह्मण ना मिले तो ऐसे में दान किस प्रकार से करें, किसको दान दें। मतलब आज की वीडियो में पूरी तरह से आपके दान से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई को दोपहर में 1:09 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर में 1:46 पर। तो एकादशी का व्रत जैसे कि हम सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार धारण करते हैं, तो 31 मई 2023 बुधवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं। द्वादशी तिथि 31 मई को दोपहर में 1:46 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 1 जून को दोपहर में 1:39 पर। तो पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 1 जून को 5:23 से सुबह 8:09 तक 2 घंटे 46 मिनट का ये कुल समय होगा, जिस समय में हमें व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारण कर लेना चाहिए। क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर हम व्रत नहीं खोलते हैं तो निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। देखिए, एक तो प्रश्न ये आया है कि हम व्रत किस प्रकार से करें अगर हम पीरियड्स में हैं तो। देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं लेकिन अगर आप हर बार एकादशी का व्रत करते हैं तो इस बार भी आपको एकादशी का व्रत करना होगा। अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। तो व्रत कर लीजिए। और पूजा आप नहीं कर सकते हैं, मतलब कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। मोबाइल से ही आप मंत्रों को भी सुन सकते हैं। जो भी आप मंत्र जप सुनना चाहते हैं, जो भी आप पाठ या स्तोत्र सुनना चाहते हैं, सब कुछ आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। और पूरे समय आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते रहिए। और हाँ, बाकी सभी नियम पालन आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि निर्जल रहना चाहते हैं तो निर्जल रह सकते हैं, फलाहार से रह सकते हैं, जलाहार से रह सकते हैं। मतलब जैसी भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप व्रत धारण कीजिए और नियम पालन बिल्कुल उसी प्रकार से कीजिए जैसा कि आप हर बार एकादशी के नियम का पालन करते हैं। और मान लीजिए कि आप पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं और ऐसी अवस्था में आप पीरियड्स में हैं, तब क्या करें। तब देखिए, तब आपको निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर आप व्रत करते हैं, कोई सा भी व्रत करते हैं, तो उसमें शुद्ध होकर और व्रत का संकल्प लेना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप संकल्प सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, इसलिए इस बार रहने दीजिए, अगली बार से आप व्रत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शुद्ध अवस्था में ही हमें व्रत शुरू करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं और मानसिक जब पूजा पाठ करते हुए भी व्रत कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और बात करें दान की सामग्री के बारे में कि दान हमें किन चीज़ों का करना चाहिए, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार दान हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। मतलब एकादशी के दिन आप गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, आप चाहें तो भूमि का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जो आप दान करने में सक्षम हैं उस वस्तु का आप दान कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी
विशेषकर जब गर्मियों में आती है तो इसमें बहुत साधारण से दान होते हैं, जैसे कि आप अभी जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनका दान कर सकते हैं। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम, ये सभी चीज़ें दान कर सकते हैं आप। इसके अलावा हाथ के जो बने हुए पंखे होते हैं, बांस के पंखे, उनका दान आप कर सकते हैं। पानी से भरकर घड़े का दान कर सकते हैं। जल का पात्र दान कर सकते हैं या फिर किसी को भी जल पिला सकते हैं, ये भी एक दान में आता है। पशु पक्षी जीवों के लिए अगर आप भोजन की व्यवस्था करते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, तो ये भी महादान कहा जाता है। तो बहुत छोटे छोटे और साधारण दान निर्जला एकादशी में बताए गए हैं, जिसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी दान कर सकता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। हर दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम दान कर सकते हैं। देखिए, पीरियड्स में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई भी सामग्री का दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सामग्री को जो आप दान करना चाहते हैं, जो भी आप दान करना चाहते हैं, उसके निमित्त धन निकाल कर आप रख दीजिए और बाद में इसी पैसे से सामग्री खरीद कर आप दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दान के लिए पैसे आपको एकादशी या द्वादशी के दिन ही निकालना है, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब अपना व्रत खोलने से पहले दान के निमित्त धन निकाल कर रख दीजिए। बाद में चाहे तो आप धन का भी दान कर सकते हैं या फिर आप इसी धन से कोई सामग्री खरीद कर भी दान कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि एकादशी के दिन या फिर द्वादशी तिथि के दिन किस दिन हमें दान करना चाहिए। तो देखिए, दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, एकादशी के दिन हमें अन्न का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में पाप समाया होता है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फलों का दान एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, जल का दान भी कर सकते हैं, वस्त्र या धन जो भी आप दान करना चाहते हैं एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। तो दान आप देख लीजिए, दोनों दिन थोड़ा थोड़ा दान कर सकते हैं। कुछ सामग्री आप एकादशी के दिन दान कर लीजिए, बाकी व्रत खोलने से पहले जो भी आप अन्न का दान करना चाहते हैं, सीधा दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं, ये सभी कार्य आप द्वादशी तिथि के दिन अपना व्रत खोलने से पहले कर लीजिए। तो एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। दोनों दिन आप दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस ये ध्यान दीजिए, अन्न का दान एकादशी के दिन आपको नहीं करना है, लेकिन हाँ, द्वादशी तिथि के दिन अन्न का दान जरूर करना है। आपका अगला प्रश्न है कि दान हमें कब करना है और कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। दान कैसे करना है, देखिए, कोई भी दान जब किया जाता है तो दान का संकल्प लेना चाहिए। तो दान की सभी सामग्री एकत्रित करके भगवान की जहां आप पूजा कर रहे हैं चौकी के पास, वहीं पर रखिए और भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए कि आप ये सभी चीज़ें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर रहे हैं। हे श्री हरि विष्णु, आप इसे स्वीकार कीजिए। जो भी हम दान करते हैं एकादशी के दिन, वो भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त ही दान किया जाता है। इसलिए दान का संकल्प भगवान के सामने ही किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है और उन्हें ही समर्पित किया जाता है। अपने हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से 3 बार बोलते हुए जल का घेरा, जो भी आप सामग्री दान करना चाहते हैं, उन सभी सामग्रियों के चारों तरफ आप जल का घेरा दीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। सभी सामग्रियों को अपने दोनों हाथों से स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद ये दान की सामग्री किसी ब्राह्मण को दी जाती है। और हाँ, दान करते समय एक और चीज का ध्यान रखना है, जो भी चीजें आप दान करते हैं उसके साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा अवश्य होना चाहिए। मतलब धन का दान हर वस्तु के साथ जरूर किया जाता है। तो जो भी आप दान करते हैं, दान की सभी सामग्री एकत्रित करके अपनी इच्छा के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये, 101, 501, जो भी आप दान करना चाहते हैं, धन भी जरूर दान कीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या ब्राह्मण को ही दान दिया जाता है, क्या आवश्यक है ब्राह्मण को दान देना। जी हाँ, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है ब्राह्मण को। तो इसलिए एकादशी का या बृहस्पतिवार का या कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो व्रत का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप आज के दिन किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी जरूरतमंद हो, कोई भी गरीब हो, उसे आप आज के दिन अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर कीजिए। जैसे कि किसी गरीब को भोजन की व्यवस्था करा देना, उसके यहाँ अगर पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, आपकी सामर्थ्य है तो किसी को पंखे कूलर की व्यवस्था कर देना। जो भी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार अगर आप किसी की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो इसका आपको बहुत अधिक लाभ होता है। लेकिन दान हमेशा ब्राह्मण को ही किया जाता है, एकादशी का दान तो विशेष रूप से। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि ब्राह्मण हमारे घर के आसपास नहीं है तो फिर हम दान किसे करें।
देखिए, ब्राह्मण अगर आपके घर के आसपास नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आप किसी मंदिर में किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। अगर ऐसी भी सुविधा नहीं हो तो कुछ पैसे रख लीजिए, मतलब सामग्री का दान अगर आप किसी ब्राह्मण को करने में असमर्थ हैं, नहीं मिलते हैं ब्राह्मण, तो ऐसे में आप कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए किसी मंदिर में। कभी आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो वहां पर दान पेटी में ये पैसे डाल सकते हैं। और हाँ, एक प्रश्न आया है कि क्या हम अपने भांजे या भांजी को, मतलब बहन बेटियों को भी आज के दिन जो हम दान करते हैं वो दे सकते हैं? देखिए, ऐसा होता तो नहीं है। एकादशी के दिन जो दान दिया जाता है वो ब्राह्मण को ही दिया जाता है। जैसे करवा चौथ या तीज वगैरह जो हम करते हैं उसका दान तो हम जरूर बहन बेटियों को या भांजे भांजियों को दे देते हैं, लेकिन एकादशी का दान तो ब्राह्मण को ही दिया जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन मान लीजिए कि बिल्कुल भी ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में अपने भांजे को आप दान कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भांजा जो होता है वो सबसे बड़ा ब्राह्मण होता है आपके लिए। तो ऐसे में आप अपने भांजे को भी ये सामग्री दान कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि जल कलश का दान किस प्रकार से करना है। देखिए, आज जल कलश का दान सभी को करना चाहिए। कई प्रश्न आए हैं कि क्या हम किसी धातु का कलश दान नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप तांबे का, चांदी का या फिर पीतल का कलश भरकर दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में वही चीजें बताई गई हैं जो कि सभी लोग आसानी से कर पाएं। तो ऐसे में मिट्टी का कलश सबके लिए सुलभ होता है, बहुत आसानी से हर जगह मिल भी जाता है और इतना महंगा भी नहीं होता है, और इसलिए मिट्टी का कलश बताया जाता है। बाकी आप चाहें तो किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर दान कर सकते हैं। जल कलश का दान किस प्रकार से करना है? देखिए, जहाँ पर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर आपने चौकी लगाई है या घर का मंदिर है जहाँ आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं, वहीं पर आपको एक मिट्टी के पात्र में, मतलब जो भी आप कलश दान करना चाहते हैं उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और शुद्ध जल से उसे भरकर ढक्कन से ढककर रखना है। इसी पात्र में आपको थोड़ा सा शक्कर भी, मतलब 2-4 दाने शक्कर उस पात्र में डाल दीजिए, क्योंकि मीठा जल दान किया जाता है। और बाकी का शक्कर आप किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर और वहीं कलश के ऊपर रख दीजिए। इसके साथ दक्षिणा के लिए कुछ पैसे रख दीजिए। फिर जब आप पूजा आराधना कर लेते हैं, मतलब सुबह की पूजा कर लीजिए, चाहे तो शाम की पूजा भी कर सकते हैं, और आप ये कलश चाहे तो अगले दिन दान कर सकते हैं, यानी कि द्वादशी तिथि के दिन दान कर सकते हैं, या फिर आप एकादशी के दिन भी जल कलश का दान कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जल का दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, सिर्फ अन्न का दान आपको द्वादशी तिथि के दिन करना है। तो अब मान लीजिए कि आप एकादशी के दिन ही जल कलश का दान करना चाहते हैं, तो सुबह आप जब पूजा कर रहे हैं उस समय, पूजा के समय ही भगवान के पास कलश रख दीजिए और मन में ये संकल्प लीजिए, भगवान श्री विष्णु के सामने ये संकल्प लीजिए कि आप इस जल कलश का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहते हैं। इस जल के आसपास जल का घेरा दीजिए और उसके बाद ये जल का पात्र जो है वो किसी ब्राह्मण को, चाहे तो घर बुलाकर या ब्राह्मण के घर जाकर दक्षिणा के साथ ये जल का कलश दान कर दीजिए। इसके साथ आप कुछ फलों का दान भी कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन अगर आप जल कलश का दान करते हैं तब तो आप अन्न का दान, वस्त्रों का दान भी चाहे तो इसी के साथ कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहे तो एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन, दोनों दिन में किसी भी दिन जल कलश का दान कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो एक से अधिक जल कलश का दान भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ही कलश का दान कर सकते हैं, आप एक से अधिक जल कलश का दान भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप जितना अधिक आप जल का दान करते हैं उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है, और अधिक से अधिक ब्राह्मणों को आप जल कलश का दान कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा भी आप चाहें तो शरबत बांट सकते हैं, जैसे घर के आसपास कहीं पर भी पानी की व्यवस्था करके, शरबत की व्यवस्था करके राहगीरों के निमित्त आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं, उन्हें शरबत बांट सकते हैं। पानी की बोतलें आप राहगीरों के लिए बांट सकते हैं। मतलब देखिए, जिस भी प्रकार से संभव हो अधिक से अधिक आज जल का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। और हाँ, पशु पक्षी जो भी आपके घर के आसपास रहते हैं उनके निमित्त भी जल की व्यवस्था जरूर कीजिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जिससे कि आपको आपके किए गए दान का संपूर्ण फल प्राप्त हो। जो भी आप दान करते हैं आज के दिन या कभी भी जो आप दान करते हैं, उस दान के बारे में कभी भी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। दान का अगर बार बार चर्चा किया जाता है, दान के बारे में अगर बखान करते हैं आप अपने दान का जगह जगह, तो आपके किए गए दान का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो आप दान करते हैं बहुत सावधानी से, चुपचाप दान किया जाता है। बहुत लोगों से इसके बारे में बातचीत नहीं करी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि छुपाकर दान किया जाता है, लेकिन आप दान तो कीजिए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें मत कीजिए। और हाँ, अफसोस भी मत कीजिए अपने किए गए दान का। अगर आप दान कर देते हैं एक बार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान कीजिए, प्रसन्नता से दान कीजिए, क्योंकि दान करने के बाद अगर आप पछतावा करते हैं तो भी आपके किए गए दान का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए दान करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। तो निर्जला एकादशी की मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोशिश करूँगी जल्दी ही आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।